बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और नेतन्याहू बाज नहीं आया। मैं बारहा ये बात कहता रहा हूँ कि नेतन्याहू इस तरह से बाज नहीं आएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। ये लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं है। और इज़राइल ने कल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी जिसका सिर्फ मैं आपको उन्वान बताऊँगा तो आपको समझ आएगी कि इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान 15 सितंबर को ही क्यों रखा गया। 15 सितंबर वो दिन था जब तमाम मुस्लिम दुनिया के सारी स्टेट्स दोहा कतर में मौजूद थीं और हंगामी इजलास किया जा रहा था। इसी दौरान तेल अबीब में क्या हो रहा था, ये आज के मेरे बोलते कलम का मौजू है। तेल अबीब में एक जो थी मीटिंग नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अमेरिका से आए सेनेटर्स जो हैं वो शरीक थे और उनसे ख़िताब किया है नेतन्याहू ने। इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया और इस ख़िताब का उन्वान था 50 स्टेट्स 1 इज़राइल, यानी वो 50 मुल्क और अकेला इज़राइल। और इस उन्वान के तहत नेतन्याहू बोले और उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है आप समझें एक छोटा सा इज़राइल का टुकड़ा है। ये लफ्ज़ बोले हैं उन्होंने कहा कि ये जो मोबाइल है, ये आपके हाथ में जो मोबाइल मौजूद है ये इज़राइल का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी ये भी यहूदियों का बनाया हुआ है। उन्होंने कहा चेरी टमाटर तक तो हम बनाते हैं जो आपके सलाद पर गार्निश करता है। ये मुस्लिम दुनिया को वो टॉन्ट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी इजादात यहूदियों के मरहून मिन्नत है और हमें डराया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि आपको असले के पुर्जे नहीं देंगे। बहुत सारे ममालिक मना कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि इज़राइल ऐसी टेक्नोलॉजी रखता है कि वो जदीद से जदीद असला अज खुद बना सकता है। सारी के सारा जो इजलास था, जो मीटिंग थी, उसको एक अखबार जिसका नाम इज़राइल टाइम है उसने पब्लिश किया है और उसमें उस पूरी तकरीर का मतन भी शाया किया गया है, जिसमें बहुत सारे हवाला जात के साथ साथ हज़रत मूसा का हवाला दिया गया। और नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से मूसा ने बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाई थी, मैं भी एक निजात दहिंदा हूँ। इस दरिंदे को बताते हैं कि ये निजात दहिंदा है या दरिंदा है, ये मैं अलग से बात करता हूँ। लेकिन इस मीटिंग के अंदर उसने वो बात भी कही कि क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं और हमारा मुल्क एक है। ये वही बनी इसराइल है जिसने हज़रत ईसा को मसलूब करने की मज़मूम साजिश की थी, तो वो तो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, लेकिन इन्होंने तो अपनी पूरी साजिश की थी और अब ये जाकर उनको भाई कह रहे हैं। उसने कहा नेतन्याहू ने कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। हमने ईरान पर जो हमला किया था, दरअसल हमने यूरोप और अमेरिका को बचाया था क्योंकि ईरान ऐसे एटमी मिसाइल्स बना रहा था जिनकी मार यूरोप और अमेरिका तक थी और हमने जंग कर कर हमारे फ़ौजियों ने उन मिसाइल सिस्टम्स को ख़त्म किया। वो एटमी जो वार हेड्स हैं वो बनाने के बिल्कुल करीब था और ये हमें हमारी मालूमात के मुताबिक सिर्फ चंद रोज़ बाकी थे कि उनके पास 2 एटमी वार हेड मौजूद होने थे, इसलिए हमने ईरान के साथ जंग लड़ी। फिर उन्होंने हमास का जिक्र किया और उसने कहा कि हमास जो है उसने हमारे लोगों को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कैमरे से फुटेज भी बनाई और उनको अगवा भी कर लिया, होलोकॉस्ट का भी नाम लिया। ये वो सारी बातें थीं जो वो करना चाहता था और उसको पब्लिश कराना चाहता था। और जो ये चाह रहा है कि शायद उसकी इन गीदर भभकियों से मुस्लिम दुनिया डर जाएगी। याद रखें मुस्लिम दुनिया सिर्फ अमान का, बहरीन का, कुवैत का, कतर का नाम नहीं है। मुस्लिम दुनिया एटमी पाकिस्तान का नाम है। मुस्लिम दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी के हामिल तुर्की का नाम है। और मुस्लिम दुनिया के साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक मौजूद हैं जिनकी तादाद ये ख़ुद ही बयान कर रहा है 50 है। और ये 50 मिलकर अगर मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो शायद ये डूब जाए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। और नेतन्याहू होश के ना लो, तुम जिस तरह की जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए हो बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। मुस्लिम दुनिया एक हो चुकी। 15 सितंबर वो दिन है जिस दिन दुनिया के 50 मुस्लिम रियासतों ने मिलकर इस अज़म का इजहार किया कि गज़ा के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, गज़ा के लोगों को जो है इस परेशानी में से उसका ख़ात्मा होना चाहिए और इज़राइल के जो इक़दामात हैं उनकी मज़म्मत करनी चाहिए हर फोरम पे।
हमारे वज़ीर आज़म जो हैं सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब कल से उनका दौरा है सऊदी अरब 2 दिन का। उसके बाद वो बरतानिया जाएंगे, फिर अमेरिका में उन्होंने ख़िताब करना है और वहाँ पर भी शुनीद ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और गज़ा के मसले को उठाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ी हैसियत हासिल कर चुका है पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। नेतन्याहू का ये ख़िताब जो है सरासर खुली धमकी है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि दोबारा इसराइल जो है हमला नहीं करेगा, तो सुन ले कि नेतन्याहू ने कल वाली तकरीर के अंदर एक मरतबा फिर कहा कि कतर के अंदर भी दहशतगर्द मौजूद हैं और ना सिर्फ कतर में बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक में भी मौजूद हैं। हम हौसियों पर भी हमला करेंगे, यानी शाम पर भी दोबारा हमला करेंगे और कतर पर भी हम हमला कर सकते हैं क्योंकि हमें अपने मफादात अजीज़ हैं। तो इस्लामी दुनिया की आंखें खोलने के लिए कल का बयान ज़रूर तमाम इस्लामी दुनिया को पता होना चाहिए कि नेतन्याहू के इरादे क्या हैं और क्या चाहते हैं, उनकी तौसीअ पसंदाना पॉलिसी क्या है, क्यों वो ग्रेटर इसराइल के नारे लगाते हैं। मुल्क तमाम के तमाम इस्लामी मुल्क जाग चुके हैं। सही कहा तैयब एर्दोआन ने कि उन्हें हमें यानी मुस्लिम दुनिया को मिलकर एक नेटो जैसा अदारा जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी एक ऐसी टास्क फोर्स बनाने का कहा है और इसकी तजवीज़ दी है कि एक ऐसी टास्क फोर्स जो दिफा के लिए इस्तेमाल की जा सके, एक ऐसी टास्क फोर्स कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी इस्लामी स्टेट पर कोई मुल्क हमला करे तो ये टास्क फोर्स खुले दिल के साथ फ़ैसले करे और फिर उसका जवाब तमाम इस्लामी मुल्कों की तरफ से आना चाहिए। ये एक तरह की एक बड़ी जंग का आगाज़ है जिसका ऐलान कल नेतन्याहू ने किया 50 स्टेट्स 1 इसराइल का नाम लेकर, और दूसरी तरफ तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे हैं तो इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे रहकर इस अफरेद का, इस यहूद का, इन यहूद का मुकाबला करेंगे और अमेरिका का मुकाबला करेंगे जो ख़ुद को इस दुनिया की सुपर पावर समझ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, दौरा बरतानिया और दौरा अमेरिका, जिसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे, इंतहाई अहम है। याद रखिए वहाँ किया जाने वाला ख़िताब, क्योंकि पाकिस्तान कल होने वाली मीटिंग में ये बात कह चुका है कि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनीत ख़त्म की जाए। वो इंसानियत सोज़ मज़ालम गज़ा में ढा रहा है, भूखे प्यासे बच्चों पर बम बरसा रहा है और उनके मकानात को तहो बाला कर रहा है। उसकी रुकनीत अक़वाम मुत्तहिदा से ख़त्म की जाए और यही मौक़िफ़ लेकर वो अब जनरल असम्बली के इजलास में भी जाएंगे और तकरीर करेंगे। पाकिस्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तमाम गल्फ़ स्टेट्स के साथ है और इन तमाम गल्फ़ स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के गहरे दिफाई रवाबत हैं। याद रखिए पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, पाकिस्तान वो क़ुव्वत है जो अपने जहाज़ बनाता है, अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाता है, अपने इंटरसेप्टर सिस्टम्स रखता है, अपने मोबाइल सिस्टम भी रखता है। ये जो नेतन्याहू ने बरक लगाई है कि आपके हाथ में अगर मिसाइल है तो समझे इसराइल का एक टुकड़ा है, ये सिर्फ बरक है। वो डराने की बात कर रहा है, डरने का मामला नहीं है। इस वक्त तमाम इस्लामी दुनिया को इस ज़ालिम इसराइल के ख़िलाफ़ डट जाना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।